हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माला ऑफिशियल में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपने अगर कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो जगत दीदी लाइव आई हैं, ये बहुत गलत समय पे आई हैं, बहुत गलत समय पे। जब आग लग गई और आग बुझ भी गई, उस समय ये फिर वापस आग लगाने आ गई। तो जो जो इस समय आई है ना और अपनी बात को रखी है, बात कहाँ रखी है, बात तो फिर भी नहीं रखी। वही बात है कि बात तो रख ही नहीं रही है, अपना अपना पस तो रखी नहीं। और जो नहीं कहना था वो कह के चली गई। और क्यों इस समय इनको लाइव आने की ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि इस समय आने का कोई ज़रूरत नहीं था इनको। जब ज़रूरत थी तब तो वो आई नहीं। जब सचिन चैट वगैरह सारी दुनिया उनके ऊपर ब्लेम लगा रही थी, उस समय उनको आना चाहिए था और ऐसे आंसू रोने चाहिए थे। लेकिन उस समय तो नॉर्मल ब्लॉग बना रही हैं, ना रो रही हैं, ना गा रही हैं, उस समय तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन आज क्यों, जब कुछ सब कुछ शांत हो गया, तो फिर क्यों एक बैग उनको आग लग गई? क्योंकि सचिन और मनीषा जो वीडियो बनाए थे, शायद उनको देखा नहीं गया। सचिन वापस मनीषा के पास चला गया, शायद यही आग उनको वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दी। मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रही हूँ ना, क्योंकि दोनों लोग गलत हैं, ये सारी दुनिया जानती है। और और ना बेवजह उन लोगों को गलत करने की मैं मतलब साबित कर रही हूँ, क्योंकि सब जानते हैं। तो क्योंकि अभी भी जगत दीदी के भक्त हैं जो जगत दीदी को गलत नहीं ठहराते हैं। तो हो सकता है उन लोगों को बुरा ज़रूर लग रहा होगा। लेकिन यहाँ सचिन भी गलत है, जगत दीदी भी गलत है। मेरे बस यही कहने का मतलब है कि ये वीडियो इस समय लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। और एक बात, इनको अचानक से लाइव आने का एक रीज़न और भी हो सकता है, सुमित महल से शादी टूटना। अब सबके मन में ये चीज़ है कि शादी क्या सुमित महल ने तोड़ी है या इनने। तो सबका यही कहना है कि शादी सुमित महल ने तोड़ी है। और जब शादी सुमित महल ने तोड़ दी, जैसे भी सुमित महल ने या तो कॉल करके या किसी के थ्रू मना किया होगा, तो इनको लगा होगा कि चलो अब हम जनता के सामने मतलब बोल देते हैं कि शादी मैंने तोड़ी है, मैंने। क्योंकि वो एक ही बात बोल रही थी कि मैं, तुम लोग नहीं चाहते थे ना कि मेरी शादी हो, और मैं शादी तोड़ रही हूँ, मैं शादी तोड़ रही हूँ। मतलब कि ये फील कराना चाहते थे लोगों की शादी मैं तोड़ रही हूँ, वो नहीं तोड़ रहे हैं, ये फील कराना चाहती थी। और उन्होंने ये सबके मन में यही चीज़ डालने की कोशिश की कि शादी सुमित महल ने नहीं तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। और क्योंकि जगत दीदी हैं भाई, वो बिल्कुल भी मतलब नीचा नहीं गिरना चाहती। अगर वो नीचा गिरना अगर थोड़ा-सा भी वो होता तो माफ़ी अब तक माँग ली होती। और बात वहीं की वहीं, जनता बस यही चाहती थी कि आप भी एक्सेप्ट कर लो, काम ख़त्म, सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। लेकिन आप वही काम तो नहीं की, बाकी सारा काम कर दी। बस वही काम नहीं की, माफ़ी माँगने वाली, बात को एक्सेप्ट करने वाली है, बाकी आपने सब कुछ कह दिया, सब कुछ। तो सोची कि चलो सुमित महल की बात आने से पहले मैं ही क्यों ना सबके सामने रख दूँ कि मैंने ही शादी तोड़ा। और वो कह रही थी कि मतलब कि सब लोग नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो, मैं सिंगल रहूँ। जगत दीदी, नेहा दीदी, आपसे पूरी जनता इतना प्यार करती थी। आपके इतने सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं हुए थे, क्योंकि आपको लोग प्यार करते थे, आपकी वीडियो देखते थे, आपके इमोशंस को समझते थे। तो वो जनता चाहती थी कि आप आगे बढ़ो, शादी करो, जो भी है। लेकिन आपने सबके इमोशंस के साथ खेला है। तो और सब अभी भी सब लोग चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन आप अब खेलो मत, किसी के साथ कोई गेम मत खेलो। एक नॉर्मल लाइफ जियो, किसी के साथ गेम मत खेलो। बस यही सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप शादी करो। लेकिन अभी काफ़ी मैसेज मैंने पढ़ा और लोग काफ़ी खुश है कि सुमित भाई बच गए, सुमित भाई बच गए। सब लोग खुश हैं कि मतलब उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया या फिर ये मना कर दी, जो भी जिसने भी मना किया है, लेकिन वो सुमित भाई बच गए। तो ये शादी जहाँ तक है, सुमित महल जी ने ही
ये शादी मना किया है, क्योंकि उनके मैसेज का टोन भी बदल गया। पहले सुमित जी कहती थी, मैसेज में लिखी है जो इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है उसमें लिखा है सुमित से मैंने शादी तोड़ दिया। इन्होंने ये लिखा है कि सुमित से मैंने शादी तोड़ दिया, सुमित जी से नहीं, सुमित से। ऐसे लग रहा है कि किसी की झल्लाहट है कि उसने मना कर दिया तो सुमित, जैसे होता है ना किसी ने कोई चीज़ मना कर दिया तो गुस्सा आ जाता है कि कैसे मना कर दिया। तो वही चीज़ है, क्योंकि इनके अंदर तो वो सारी चीज़ें हैं, वो दिखता है, जो एटीट्यूड है वो दिखता है। और जगत दीदी फिर वही गलती की, धमकी धमकी धमकी। उनकी पूरी फैमिली सिर्फ धमकी देने ही आती है। उस धमकी की जगह आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली होती तो शायद ये जनता ना, क्योंकि गलती सबसे होती है, हर इंसान से गलती होती है, हर कोई भी चीज़ हो, किसी भी मामले में हो, गलती हर इंसान से होती है। और आपकी अगर गलती थी तो आप सचिन के प्रति लोगों का लगाव ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सचिन जो गलती किया था वो सबके सामने हाथ जोड़ के हजारों बार माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन आपने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगा, एक बार भी सीधे मुंह नहीं बोला कि भाई मेरी भी गलती थी और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, आप जो मर्जी वो कहती। लेकिन आपने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। तो सचिन के लोग सपोर्टर क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि सचिन जो कह रहा है वो सच निकला, और सबसे बड़ी बात कि वो सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। और आप आई 3 लोगों को और धमकी दे के चली गई। आखिर ये 3 कौन है भाई? सचिन तो है ही, सचिन को तो सब जानते हैं, बाकी 2 लोग कौन हैं? नीतू दीदी, सरिता जेठू या फिर सुचिता, जो भी हैं। अब ये 3 लोग जो आपसे थोड़ा बहुत सिंपैथी भी दिखा रहे होंगे, अब उस कटघरे में आ गए कि किसकी बात कर रही है ये, कहीं मैं तो नहीं। हो सकता है कि मतलब ये उन लोगों को धमकी दी है कि नहीं दी होती तो वो लोग भी वीडियो बनाते कि नेहा ने मुझे धमकी दिया है। लेकिन इनके मन में जो है, 3 लोग जो इनके हिसाब से 3 लोग इनकी ज़िंदगी को बर्बाद किए हैं या फिर धोखा दिए हैं, इनके हिसाब से वो 3 कौन है? तो ये भी एक सस्पेंस छोड़ के चली गई, आखिर ये 3 हैं कौन जो जगत दीदी की लाइफ को बर्बाद कर दिए? सचिन को छोड़ दीजिए, सचिन तो है ही, सचिन तो। और जगत दीदी ने एक बात और कही कि अगर मैं पति चोर होती तो कभी का पति को लेके मनीषा के भाग गई होती। मतलब उनको कुछ बताना भी नहीं है, और इशारों इशारों में ये सारी बातें बता भी दे रही हैं। इसका मतलब ये था कि वो मतलब ये हालत भी आ सकती थी कि वो लेके भाग सकती थी सचिन को, लेकिन भागी नहीं। अब लेकिन भागी नहीं, इसका मतलब कि मनीषा के ऊपर इन्होंने एक एहसान कर दिया है ना। उनके कहने का मतलब यही था कि मैं पति चोर रहती तब तक कब का लेके भाग गई होती, तुम यहीं की यहीं रह जाती। और तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने मनीषा के ऊपर एहसान कर दिया कि तुम्हारे पति को मैंने बख्श दिया, तुम्हारे पति को मैंने तुम्हें दे दिया, ये मेरा एहसान है, नहीं तो तुम्हारे पति को लेकर मैं भाग गई होती। उनके कहने का मतलब मनीषा के लिए यही था। क्या बात है, जिसका पति खुद ही है उसको एहसान की क्या जरूरत है? उसका मनीषा का पति तो सचिन है ही, वो तो एहसान तो तब होता जब मनीषा का पति तो आप ले जाती, तो मनीषा अपने पति को दे दी एक बहुत बड़ा एहसान की। लेकिन आप एहसान कर रही हो, ये तो नहीं है, क्योंकि वो तो उनके पति हैं भाई, किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है उनको। तो एहसान नहीं है, आप एहसान नहीं कर रही हो मनीषा के ऊपर। और आप ये जताने की कोशिश ज़रूर की हो कि मैंने तुम्हारे पति को बख्श दिया, तुम्हारे पति को मैंने दे दिया, नहीं तो मैं लेकर भाग गई होती। मतलब इतना समय हो गया लेकिन अभी भी अपना कोई पक्ष नहीं रख पाई, और कहानी वही की वही लौट कर वापस आ रही है, वही की वही वापस आ रही है। उनका कहना है कि मुझे जीने दो, क्या जो जिसकी इज्जत चली जाती है उनको जीने का हक नहीं है? बिल्कुल जीने का हक है, बिल्कुल जीने का हक है। और सचिन अब कुछ ऐसा वापस ना करें कि मतलब
उनको हर्ट हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उन लोगों के पास हैं वो अब यहीं पे बंद करें तो ही अच्छा है। क्योंकि कोई गलत डिसीजन ना ले लें और जो मालती के साथ हुआ था वही चीज़ इनके साथ भी हो, क्योंकि इंसान का दिमाग है, मतलब ये सोशल मीडिया पे हैं और पूरी मतलब सोशल मीडिया पे बस इन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत डिसीजन ले लें। धमकी तो दे ही रही हैं, अब ये धमकी में कितना दम है कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि एक इंसान की वजह से दूसरा इंसान सुसाइड कर ले या कोई गलत कदम उठा ले, तो ऐसा ना होने पाए। और फिलहाल जगत दीदी की इन बातों को तो अभी भी कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं विश्वास कर रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जगत दीदी जो वीडियो लाए थे इस समय लाने की ज़रूरत थी उनको? नहीं थी, मेरे हिसाब से नहीं थी। अगर आप लोगों को लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो राधे राधे।